आप लोगों ने जैसे केंद्रीय विद्यालय सुना है, नवोदय विद्यालय सुना है, ऐसे ही भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ईएमआरएस खोले गए हैं। ईएमआरएस जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय को कहते हैं ईएमआरएस, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसके लिए लगभग 10,000 पद हैं और इन 10,000 पदों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एज लिमिट क्या है, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को देने आया हूँ। और अगर आप लोग देखेंगे एकलव्य जो मॉडल ये स्कूल हैं, इनमें पीजीटी के लिए लगभग एक स्कूल में 11 पीजीटी होंगे, 11 विषयों के लिए पीजीटी होंगे, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज जो होगी वहाँ की, क्योंकि अलग अलग भारत के जो है वो अलग अलग राज्यों में है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज का भी एक टीचर इसमें होगा। और इसी तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है, इन विषयों के अध्यापक होंगे। और ये अध्यापक की एलिजिबिलिटी क्या होगी, मैं एलिजिबिलिटी पर बात करूँ उससे पहले बताऊँ आपको, ये ग्रुप बी की जॉब होगी। 8 लेवल 8 जो है सैलरी जैसे कि सब जगह होता है, ये लगभग 75,000 से 80,000 का ये आप लोगों की सैलरी बनेगी। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये जो स्कूल होंगे ये डे बोर्डिंग स्कूल हैं। नवोदय विद्यालय तो फुल्ली रेजिडेंशियल होता है, ये डे बोर्डिंग स्कूल होंगे। और इसमें आप लोगों की एज लिमिट कही गई है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से कम वर्ष से जो है कम होगा। और इसमें जो पोस्ट है वो दोनों तरह से भरी जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी भरी जाएंगी और इसी तरह से जो प्रमोशन से भी भरी जाएंगी। इनमें से बताया हुआ है कि जो पहले से एज की अगर बात करूं तो 40 वर्ष जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी उनके लिए होगी। जो ईएमआरएस एम्प्लॉय पहले से हैं, चाहे टीजीटी लगे हुए हैं या किसी और पोस्ट पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए 55 साल जो है वो मैक्सिमम एज इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसमें आप लोगों का मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। एमए जो है आप लोगों का या एमएससी आप लोगों ने मास्टर्स उसमें सब्जेक्ट में किया हुआ हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई बायोलॉजी में कर रहा है तो बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी किसी में भी आप लोगों ने किया हुआ हो मास्टर्स तो चलेगा। इसी तरह से जो कॉमर्स है उसमें भी अकाउंटिंग अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, कॉमर्स विद अकाउंटिंग अलग है, कई तरह के जो मास्टर्स होते हैं, एमकॉम है, सभी इसमें चलेगा। इकोनॉमिक्स हुआ, इन सारे विषयों में मास्टर्स आपने किया हो, प्लस इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है वो बीएड भी किया हुआ हो, बीएड डिग्री आप लोगों के लिए पास होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट में मास्टर और बीएड होना चाहिए। पर अगर आप लोगों ने इंटीग्रेटेड बीएड किया है, 4 वर्ष का जो कार्यक्रम है वो किया है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप लोगों को बीएड अलग से नहीं चाहिए। जो भी आप लोगों ने इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं, बीए बीएड एक साथ करते हैं, तो वो 4 साल का किया हो तो अलग से बीएड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रोबेशन होगा आप लोगों का 2 वर्ष का, मतलब आप लोगों की 2 वर्ष बाद आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय माने जाओगे। और इसमें पीजीटी ये बताया हुआ कि कितने % जो है वो रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट होगा और कितने % प्रमोशन से होगा। पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के टीचर क्योंकि अब तक नहीं थे तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। और पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, पीजीटी रीजनल लैंग्वेज है और इन सब का 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% प्रमोशन से होगा। इसी तरह से जो और भी सब्जेक्ट हैं उनमें 25% प्रमोशन से होगा, 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। ये सब यहाँ पर दिया गया है। और प्रमोशन भी बता रहे हैं कि प्रमोशन किसका होगा। प्रमोशन जो लोग पहले से वहाँ लगे हुए हैं, जो व्यक्ति टीजीटी मैथ्स लगा हुआ है वो मैथ्स पीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकता है अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में ये विषय है तो, ठीक है। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी, पर अगर आप पहले से रहे तो प्रमोशन से आप आवेदन कर सकते हो। और पीजीटी बायो या केमिस्ट्री में आवेदन कर सकता है टीजीटी साइंस वाला, टीजीटी सोशल साइंस वाला हिस्ट्री जियोग्राफी में पीजीटी में प्रमोशन के लिए आवेदन कर सकता है। और बाकी तो सब है ही, जो इंग्लिश का पढ़ा रहा है टीजीटी वो पीजीटी में भी आवेदन कर सकता है अगर उसने मास्टर्स कर लिया है तो। ये हुई प्रमोशन की बात। और इसमें यह भी कहा गया है कि आपको जो है, बाकी तो ऐसी कोई विशेष बात इसमें नहीं है, तो बॉडी के बारे में बताया गया है। तो भाई ये रही पूरी की पूरी जानकारी। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है। मैंने अभी तक आप लोगों को जो बात की है कि एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट जो है वो 40 साल है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके लिए अधिकतम 55 साल हो जाएगा। और हाँ, इसमें और भी है, कंप्यूटर साइंस की अलग से इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है, रिक्रूटमेंट जो है कंप्यूटर साइंस के भी अभी जो है कंप्यूटर साइंस के अलग से इन्होंने 740 पोस्ट निकाली हैं।
हाँ ये रहा कंप्यूटर साइंस की 700, क्योंकि 740 विद्यालयों के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ है तो 740 पोस्ट कंप्यूटर साइंस की भी होंगी। कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही है कि 40 वर्ष होगा, और उसमें जो है एलिजिबिलिटी के अगर बात करूँ तो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या आईटी से किया हुआ हो या फिर एमसीए किया हुआ हो तो आप लोग भर सकते हैं, या फिर आपने एमई या फिर एमटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, वही आप इसमें एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। तो अगर देखोगे तो 810 तो वो हुआ, 8000 कुछ तो वो हुआ, और 740 ये हुआ, और इसी तरह से पीजीटी जो है, हाँ पीजीटी के लिए लगभग 9000 पोस्ट हुई है वाली, तो पोस्ट हमारी जो है वो लगभग 9000 हुई। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका अभी तक तो, क्योंकि सिलेक्शन जो होता था वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता था, और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए लोग क्या करते थे कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे मेरिट बना के इंटरव्यू कर लिया करते थे। लेकिन अब जो डायरेक्ट परमानेंट वैकेंसी जो है वो निकल रही है, उसके लिए बिल्कुल जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में होता था, एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके जो है वो फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जरूर होगा, ये ध्यान रखना, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा इस तरह के जो भी योजनाएं बनती हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तरह से पूरा का पूरा पैटर्न इसका होगा, तो आप लोगों का बाकी का प्रॉपर जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोगों को पूरी जानकारी तो खैर हम लोग तभी देखें कि क्या रखा जाएगा, सेक्शन ए क्या रहेगा, और जनरल पेपर क्या है, और आपका सब्जेक्टिव क्या है, उस सब की जानकारी आप लोगों को समय पर दी ही जाएगी। तो अभी मुख्य बात यह है कि आप अपने सब्जेक्ट पर बिल्कुल नवोदय विद्यालय की तरह से फोकस करके चलिएगा, और फिर आप लोग अपनी इसमें जो है ज्वाइनिंग कर पाएंगे। चलिए, आप लोग ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो आप लोगों को ठीक लगा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।